दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर स्थित मनोहरपुर रेस्ट एरिया में आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा एक समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रवासियों को आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराना और लोगों को पार्टी की नीतियों से अवगत कराना था। कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे और सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए पार्टी के जन कल्याणकारी नीतियों को विस्तार से बताया और बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम का आयोजन मंडल उपाध्यक्ष प्रवेश कश्यप और पंकज कंबोज के कर कमलों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में भारी मात्रा में स्त्री पुरुष और युवाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में इतनी भीड़ देखकर अन्य राजनीतिक दलों में हलचल पैदा हो गई। यदि आगामी चुनाव में आजाद समाज पार्टी प्रवेश कश्यप को जिला पंचायत के लिए अवसर देती है तो अन्य राजनीतिक पार्टी जैसे बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ मजबूत दावेदार साबित हो सकते हैं, जो अन्य पार्टियों के उम्मीदवारों को चुनाव में लोहे के चने चबाने का काम करेंगे। पंकज कंबोज सहित सैकड़ों स्थानीय लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जिस समाज से की मेहनत से देश आगे बढ़ता है, उसकी आवाज को सदियों तक दबाया गया, अब वे आवाज गूंजेगी और समाज को उसका हक मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि आज की युवा पीढ़ी अब जागरूक हो चुकी है और अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर आगे आ रही है। मंडल अध्यक्ष प्रवेश कश्यप ने भी बड़ी संख्या में नए सदस्यों को पार्टी से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि समाज की एकता और ताकत हमारे संघर्ष की सबसे बड़ी शक्ति है। हम सभी मिलकर एक बेहतर भविष्य के निर्माण की ओर अग्रसर हैं। कार्यक्रम के समापन पर उमड़े जन सैलाब ने ये साफ कर दिया है कि समाज अब अपने राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के प्रति सजग और संगठित है और अपने हक की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ेगा। देखिए टीनू तोमर की रिपोर्ट। कार्यक्रम रखा गया था और हमें इतने भीड़ की जिस भीड़ के अपने बदल गया उससे भी कई गुना भीड़ यहाँ पे पूरी है और इस चीज़ से जो आज सदस्यता ग्रहण करी गई है आपके द्वारा दिशा निर्देश दिए जाएंगे आगे निर्देश यही दिए जाएंगे। पहले तो जनता का रुख देख तो जिस तरह की भीड़ यहाँ उमड़ी है, अब इस तरह से लगता है कि हमारी आजाद समाज पार्टी और बीमारी जनता का बहुत विश्वास बढ़ रहा है और इसी के चलते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा आजाद समाज पार्टी और बीमारी में ज्वाइन कराएंगे। और बीमारी में आजाद समाज पार्टी को संगठन और पार्टी है जो पिछड़े मुस्लिम आदिवासी सभी की आवाज़ उठाती है और कहीं भी किसी तरह का मामला होता है, किसी भी शोषण होता है, किसी पे बेटी का अत्याचार होता है तो बीमारी में आजाद समाज पार्टी वहाँ पहुँचने का काम करती है। अदर पार्टियाँ सभी वोट के टाइम आएगी, इलेक्शन के टाइम आएगी, पर हमारा ऐसा कोई औचित्य नहीं है। और हम हर समय जब भी किसी का फोन कॉल आता है, कहीं किसी जिले से हो, किसी विधानसभा से, कहीं किसी कोई भी पीड़ित आदमी, हम उसके लिए रात दिन खड़ा होने काम करते हैं। रात के 12 बजे, रात के 1 बजे और 2 बजे हम 100 नंबर से पहले बीमारी पहुँचने का काम करती है। पूरे देश में बड़ी तेजी से चल रहा है और मुझे आसानी उम्मीद है कि इतनी तेजी से सदस्यता आजाद समाज पार्टी चला कि पार्टियाँ चल रही तो आज बहुत सारे बैकवर्ड के साथियों ने बड़े पैमाने पर सदस्यता ये जो आज ज्वाइन हुई है उनके लिए क्या कहना देखिए मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहूँ, ये लड़ाई जो है हक अधिकार की है। ये लड़ाई सिर्फ सत्ता प्राप्ति की नहीं है, ये हक अधिकार की लड़ाई है और अपने हक अधिकार के लिए खड़े हो। देश के सिनेरियो को जानो, जुडिशरी में कितने SC OBC बैकवर्ड के लोग हैं, ये बड़ा सवाल है। कितने IAS PCS हैं, गृह सचिव कितने हैं, सचिव कितने हैं, ये बड़ा सवाल है। देश की यूनिवर्सिटियों में चीफ कितने SC OBC माइनॉरिटी के लोग हैं। जब देखिए जब आप ये सवाल उठाते हैं ना तो लोगों के पेट में दर्द होता है क्योंकि अधिकार मांगोगे। अगर आपका समाज का एक व्यक्ति मान के चलिए कि एक जगह हिंदू मुस्लिम हो जाता है, ठीक, पक्ष करने वाले भी एक ही समाज के लोग हैं, विपक्ष करने वाले भी एक ही समाज के लोग हैं, तो आपकी आवाज़ कौन उठाएगा? क्या न्याय मिल पाएगा? शिक्षा का बाजारीकरण कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है, कोई नेता बोलने के लिए तैयार है। आप सहारनपुर जाएँ इलाज के लिए, आप जो है अगर आपको अल्ट्रासाउंड भी कराना है तो 1000 रुपये आपको देने होंगे और धौस से लिए जाएंगे, धौस से आपकी हिम्मत नहीं, आप चूक कर जाएँ। इतनी घटनाएं हो रही हैं, इतना बड़ा बाजारीकरण, ये गरीब जनता जो लुट रही है, किसान मजदूर जो लुट रहे हैं, कौन आवाज़ उठाएगा? ये काम नेताओं का है, लेकिन नेता चुप हैं क्योंकि जेब मोटी हो रही है। अध्यक्ष जी, सदस्य ग्रहण करने की इनकी जिम्मेदारी क्या क्या रहेंगी? देखिए जिम्मेदारी हमारी जिले की कमेटियाँ को ये तमाम साथी हमारे विधानसभा अध्यक्ष ये सब जिम्मेदारी लगाएगा। जिम्मेदारी लगाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम इनको
फिर इनको बताना भी कैसे काम करना है। आप सब लोग हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आशा नहीं उम्मीद है कि आप हमारे कारोबार में साथ देंगे।